हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं हम आज आदि शक्ति गुरु जी हमें किस एनर्जी से मिलवाना चाहते हैं। आज धनतेरस की खूब सारी बधाइयाँ आप लोगों को, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, लाइक किया है, और जिन्होंने भी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए। जितनी जल्दी हम आपकी एनर्जी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पिक कर पाए। फ्रेंड्स, सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हम अपनी एनर्जी महाआदिशक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए, अपने सब्सक्राइबर व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हुए आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको पता चल जाए कि वीडियोस अपलोड कर दिया है हमने। आप नोटिफिकेशंस भी ऑन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आज आप लोगों की ऐसी क्या एनर्जी है जो धनतेरस पे आपके लिए हम गीता गाइडेंस लेंगे। ठीक है, तो हम आज अपनी माँ आदिशक्ति गुरु जी के ब्लेसिंग्स को अपने सब्सक्राइबर व्यूअर्स के साथ यूनिवर्स के माध्यम से स्प्रेड करते हुए अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं कि माँ हमें क्या बताना चाहती है, क्या गाइड करना चाहती है। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ लोग आपस में एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। हम देखते हैं कि उनके पर्सनल लाइफ में भी उनको जो सेटिस्फाइड कर पाए, उनको पर्सनली ऐसी क्या एनर्जी, क्या गाइडलाइंस, क्या ब्लेसिंग्स माँ देती हैं। आज हम गीता के ऑरेकल लेंगे, इसके हिसाब से फिर क्लैरिफिकेशन देंगे। ओके, देखिए आप सबसे जो एनर्जी निकल के आई है, जो एनर्जी ओवरऑल निकल के आई है वो मटेरियलिस्टिक भी है और स्पिरिचुअल भी है। जो लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ के तरफ झुके हुए हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आप कार्य करते हैं अपने जीवन में, जो भी आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, उसकी सिद्धियां बहुत जल्द हो जाती हैं। वो चीज़ आपको उपलब्ध होने में बहुत समय नहीं लगता है। आपको जो मार्ग है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है स्पिरिचुअल मार्ग के एवज में। ठीक है ना, आप जितनी जल्दी मटेरियलिस्टिक लाइफ को अपनी साधनाओं से सिद्ध कर पाते हैं, उतनी जल्दी आप स्पिरिचुअल लाइफ को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है मनुष्य लोक में जो भी आप लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को बहुत अच्छी बना पाए, तो उनसे कहा जा रहा है कि आपके लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उस तरह के देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इच्छा है ना वो जल्दी पूरी हो जाए। जैसे कि अब किसी को मार्ग में बाधा आ रही है, आप गणपति की पूजा करें। ठीक है ना, किसी को अब
किसान हैं तो आप इंद्रदेव की पूजा करें, बारिश आपको चाहिए तो आप उस तरह से आप अपने सारे देवी देवताओं की आराधना करें। आपको पवन चाहिए, आप पवन देव की आराधना करें। आपको बल चाहिए, हनुमान जी की आराधना करें। आपको भक्ति चाहिए, हनुमान जी की आराधना करें। इस तरह से आपके सारे देवी देवताओं के पास कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जब आप किसी से भी कनेक्ट होते हैं, चाहे वो आप गणपति से कनेक्ट होंगे ना, तो गणपति जी के पास जितनी चीज़ें हैं देने के लिए आपको, तो वो चीज़ें भी डायरेक्ट परम पिता परमेश्वर ही उन तक पहुंचाते हैं। ये एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, एक इनडायरेक्ट डोरी बंधती है, लेकिन प्रोवाइड करने वाले परमपिता परमेश्वर ही होते हैं। वो उनका कहना है कि अगर आपको जल्दी कुछ चाहिए, आप हम तक पहुंचने में आपको समय लग सकता है, तो आप उस तरह के देवी देवता से जुड़ जाइए ताकि आपके कार्य जल्दी से जल्दी सफल हो सकें। ठीक है। और जो लोग बहुत प्योरिटी के साथ जिस चीज़ को बनाए, जैसे आप मटेरियलिस्टिक ही लाइफ में अगर आपकी ग्रोथ को आप एक कांस्टेंट रखना चाहते हैं, उसमें गिरावट नहीं देखना चाहते हैं, तो आप अपने भाव प्योर रखिए। आप अपने भाव को प्योर रखने के लिए जैसी भी चीज़ें बताई गई हैं धर्मशास्त्र में, आपको सात्विक बुद्धि रखनी पड़ेगी, आपकी मंशा प्योर होनी चाहिए, आप द्वेष भाव राग द्वेष से दूर रहें, जैसी चीज़ें आप गलत किसी के बारे में ना सोचें ना कहें। तो जब आपकी मंशा प्योर होती है ना, तो जो भी चीज़, अगर आप धन का मार्ग भी जो है आपका, अगर वो सही मार्ग से आ रहा है, तो वो धन आपको अच्छे कार्य में भी लगेगा, आपके मन आत्मा को भी पवित्र रखेगा, आपके शरीर को भी पवित्र रखेगा, और वो धन भी टिकाऊ होगा। तो यही चीज़ बताई जा रही है। देखिए, अब 2 कार्ड तो मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए आए हैं और 2 कार्ड जो है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आए हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है कि जो लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाह रहे हैं, तो उन्हें कहा जा रहा है कि अपने कर्म में जो आसक्ति है आपकी, या तो आप अपने कर्म ऐसे रखें जिसमें कि आपकी आसक्ति न रहे, आप उसको इस तरह से कार्य करें कि जैसे कि आपका वो धर्म है, और यही धर्म को समझते हुए जब आप उस कार्य को करते हैं तो आप बंधन में नहीं बनते हैं। और जो आप संकल्प जो करते हैं ना कि हम ये कार्य करें तो हमारी ये पूर्ति हो जाए, तो उन संकल्पों का त्याग कीजिए, क्योंकि आपको ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में कोई चीज़, कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए। आपको अगर स्पिरिचुअल लाइफ में अध्यात्म से जुड़ना है तो आपको परमपिता परमेश्वर से जुड़ना है। तो आप अपने संकल्पों का त्याग करके अपनी शरणागति होके, पूर्ण शरणागति होके, आप जो है अपने कार्य को सिर्फ धर्म मानकर कीजिए, जिससे कि आपकी आसक्ति और आपके बंधन आपको नहीं बांधेंगे, और आप जो है एक न एक दिन आप योगारूढ़ हो जाएंगे, आप वहाँ पे पहुँचने के योग्य बन जाएंगे। और यही नहीं, परमात्मा में जिनकी बुद्धि है, वो परमात्मा के कृपा रूप ज्ञान से ही जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब आप योगारूढ़ हो जाएंगे, जब आप उस चीज़ पे वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उस परिस्थिति को प्राप्त कर लेंगे जहाँ की परम पिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि, उनका हाथ आपके शीश पे पड़ जाएगा, तो आपको ज्ञान भी हो जाएगा। और एक बार ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने से आपके जितने भी पुण्य कर्म होंगे, पाप कर्म होंगे, जो भी कर्म बंधन होंगे, वो सारे के सारे भस्मीभूत हो जाएंगे, और फिर आपका जन्म इस संसार में नहीं होगा। तो आप जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको अपने संकल्पों का त्याग करके धर्म पूर्वक कार्य में, धर्म को समझते हुए, धर्म रूप में उस कार्य को करते हुए और समर्पण भाव से उस कार्य को करते हुए अपने प्रभु की शरणागति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अब जो मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए लोगों में आया है कि भगवती वैसे वैसे देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि माँ भगवती, टैरो से हम देखेंगे अभी कि माँ भगवती किस किस बात से आपको आगाह करना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं कि आप किस किस मार्ग में, किसके क्या इंटरेस्ट है। अब हम उसको चेक करते हैं। बहुत अभी से ही
आधी बात होते ही पॉपअप होने लग रहे हैं। हम चेक करते हैं कि किस किस कार्य में किसके किसके इंटरेस्ट हैं, जिसके लिए ये बातें निकल के आई हैं। ठीक है, किसको किसको क्या चाहिए माँ। हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मैं ले लेती हूँ फ्रेंड्स, 2 मिनट। सॉरी। किसी की तो ऐसी मंशा है जो कि वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। कहीं ना कहीं उनको अपनी जो उनकी जो प्रोग्रेस है उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है। वो चाहते हैं कि शायद वो देश विदेश घूमे, या फिर देश विदेश में भी कुछ उनकी मंशा है कि वो जाए और वहाँ की अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और वहाँ से अपने प्रोग्रेस को, जो भी सक्सेस है उनको वहाँ पे मिले। और इसलिए वो अपनी चीज़ों को ना एक्सपैंड भी करना चाहते हैं। हो सकता है ये नॉलेज हो जिसको वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, हो सकता है वो उनका फिनेंस हो जिसको वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्लोबली घूमना चाहते हो, जिसको वो चाहते हो कि वो हर चीज़ को उस तरह से, उस नज़रिए से देखें, उस चीज़ के बारे में वो हर जानकारी प्राप्त करें, जिससे कि उनको अपने आप में सेटिस्फैक्शन हो। तो ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी, बहुत लविंग आई है एनर्जी। कुछ लोग सेलिब्रेशन, देखिए एक तो ऐसे सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये रिलेटेड विद द मैरिज है, लव लाइफ है। आपकी लव लाइफ का मतलब हर समय ऐसा नहीं होता है कि आपके सिर्फ लव वन होंगे। आपके लव वन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पे मैरिज प्रपोजल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा इन्जॉयमेंट दिख रहा है जहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी कम्युनिटी दिख रही है जहाँ पे लोग अपनी जो सेलिब्रेशन है ना वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे हारमनी भी बहुत दिख रही है। इवन कि ये आपके लाइफ में एक नए घर में प्रवेश भी दिख रहा है। नए घर में प्रवेश भी आपको किसी के संग दिख रहा है। दैट मीन्स कि हो सकता है कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो कि आप कोई घर लें और अपने फैमिली के साथ वहाँ पे एंटर करें। और यही नहीं, ये एक लव बर्ड्स की भी एनर्जी है। हो सकता है कि आप किसी की ऐसे रिलेशन है जो कि फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में ना आपका जो ट्रस्ट है वो इस तरह का है कि आप सरेंडर मोड में आगे बढ़ते चले जाते हैं। चाहे आपको पीछे से कोई भी एनर्जी आपको खींचने की कोशिश कर ले, किसी भी नेगेटिव एनर्जी पे आपका ध्यान नहीं रहता। आपको सिर्फ एडवेंचर में ही, मतलब आप अपने ही सेल्फ में रहते हैं, अपने सेल्फ में ही आप आगे बढ़ते हैं। आपको गिरने का भय नहीं होता है। इसलिए जो यूनिवर्स जिस तरह से आपको होल्ड करते हैं ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी करते होंगे, जिससे कि आप कभी भी गिरेंगे नहीं। इवन कि आपका जो आप कोई भी जो कार्य करते होंगे ना, ये यूनिवर्स के मतलब यूनिवर्स पे ही भरोसा करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, जिससे कि आपकी जो लाइफ की जो खुशियाँ हैं, जो स्ट्रगल्स हैं ना, या तो वो कम हो जाते होंगे, या तो फिर वो ख़त्म हो जाते होंगे, या तो आपको इतनी शक्ति मिल जाती होगी कि आप उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं। देखिए मैंने कहा ना, देखिए ये कार्ड भी आ गया, द हेरोफेंट का। आप डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन भी हैं यहाँ पे जिनके जो कंप्लीटली अलाइंड है, जिनमें गुरु का भाव है। ये गुरु की पोजीशन है, जिनकी क्राउन चक्र एक्टिव है।
और पूरी की पूरी अलाइनमेंट है, पूरे पूरे अलाइंड चक्रास दिख रहे हैं और इनकी जो कैपेबिलिटी है वो सबको होल्ड करने की है। और ये सोशल अप्रूव्ड पर्सन है और नहीं तो इन्हें अभी जिस तरह से ये क्राउन चक्र आया है, जिस तरह से ये क्राउन एक्टिव है, डेफिनेटली अगर आप अभी तक इस पोजीशन पे नहीं हैं तो आप ऑन द वे हैं और आप इस चीज़ को ज़रूर ही आपको ये पोजीशन यूनिवर्स ने दे दी है। बस आप ये चीज़ इनविजिबल नज़र आ रही है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास अब लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं सबकी चाबी आपके पास है। कोई भी अगर आपसे कोई भी प्रश्न करेगा तो उसके उत्तर आपके पास होंगे और इसलिए लोग अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हर समय आपके पास आएंगे और आपसे ही उनका सॉल्यूशन निकल पाएगा। देखिए कोई ना कोई यहाँ डिवाइन लवर्स हैं जो कि अपना कप एक दूसरे को ऑफर भी करें। म्यूचुअल लव है यहाँ पे, जहाँ पे डिवाइन भी उनके लव को प्रोटेक्ट कर रही है। ये प्रोटेक्शन और ये लव जो है जिसको डिवाइन अभी दिख रही है प्रोटेक्ट करते हुए, ये मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है। ये कहीं ना कहीं से ये म्यूचुअल कनेक्शंस जो है ये जुड़ने वाला है। या तो आपके लाइफ जो भी होंगे, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप फेमिनिन होंगे तो मैस्कुलिन नहीं होंगे तो फेमिनिन, आपको प्रपोजल मिलने वाले हैं। और इस तरह से आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज भी आने वाला है, जिससे कि आप अपनी खुशियों को हर तरह से अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम यूनिवर्स के भी कुछ ऐसे कार्ड्स ले लेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ स्पिरिचुअल पर्सन के लिए भी आ रहा होगा तो हम देख लेंगे, और कुछ जो भी ऐसे लोग हैं जो कुछ अलग सुनना चाहते हैं, अलग उनकी एनर्जी है, तो हम उससे भी कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला मैसेज, डिवाइन इज टॉकिंग टू यू वाया, मेरे माध्यम से डिवाइन आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कन्फर्मेशन है आपको जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में हैं उनके लिए आया है कि आपको अपने एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपको अपने मार्ग को सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ अपने मार्ग को मोड़ने की ज़रूरत है, और कहाँ अपने मार्ग में आपको अपने ऊपर किस चीज़ पे कार्य करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अपने आप को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है अपने गॉड को सरेंडर करके आगे बढ़िए, आपके कार्य को कोई नहीं रोक पाएगा। फिर देखिए मैंने कहा था ना, आया था आपके डिवाइन पार्टनर्स के बारे में ना, तो ये भी कंफर्मेशन आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है डिवाइन लव है, वो कंफर्मेशन है कि आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी और लव को लेकर आ रहे हैं। यस, डिवाइन लव इज कमिंग। देखिए जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ में लोग हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी सारी धन संपत्ति को अपने ही सेलिब्रेशन में उड़ा मत दीजिए। जो भी है आपके पास अपनी कुछ सेविंग्स भी होनी चाहिए, तो आप उस पर भी ध्यान रखिए। और जो लोग भी हैं जो आप डोनेट कीजिए, क्योंकि ये डोनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ पैसे उठाएं और किसी को दे दिए। डोनेशन का मतलब ये भी होता है कि हम अपने जो भी पशु पक्षी हैं उसको भी फीड करा दिए, जो भूखे लोग हैं उसको फीड करा दिए। मतलब आपका कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है ना वो शेयर होना चाहिए कहीं ना कहीं। डोनेशन का मतलब यही होता है आपके, लेकिन जो भी आप कंट्रीब्यूट करें ना वो प्योर भाव से करें, ठीक है ना। ये सोच के ना करें कि उसका रिटर्न आपको मिलेगा, तो ही वो डोनेशन आपके लिए फिर यूनिवर्स के माध्यम से लौट के आती है, अदरवाइज वो नहीं लौटती है। ये भी ये कंफर्मेशन, ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ आज। आप भले एक छोटा अमाउंट, छोटी चीज़ें, आप किसी को एक टी भी ऑफर करें ना, तो इस प्योर भाव से कीजिए कि वो चीज़ आपके पास लौट के नहीं आनी है, और बहुत प्योर मन से आप उनको एक भगवान मान के ही उनको अर्पित कीजिए। वो चीज़ें डेफिनेटली आपके पास दुगनी तिगनी होकर वापस आ जाएंगी। अदरवाइज अगर आपकी कोई मंशा है कि मैं उसके यहाँ गई तो उसने मुझे नहीं पिलाया, तो डेफिनेटली वो चीज़ लौटने वाली नहीं है। किसी को कहा जा रहा है कि आप अद्वितीय हो, ये डेफिनेटली किसी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए आया है। मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए किसी रिलेशन में आया है कि आप कोई है जिनकी
खूबसूरती किसी को बहुत पसंद आती है, तो ये आप अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा कि किसको कौन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वो चाहता भी है कि आप उसकी ज़िंदगी में आप आए, और हो सकता है कहीं ना कहीं ये लव मैटर हो या फिर मैरिज प्रपोजल्स हो, जैसा कि निकल के आया था, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि आप लोगों के जो म्यूचुअल कनेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं नॉट आपकी बनते हुए दिख रही है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं अपनी रीडिंग। अपने यूनिवर्स के माध्यम से माता भगवती की आशीष और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पूरे यूनिवर्स के माध्यम से सबके ऊपर बिखेरते हुए आज की रीडिंग हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिसने हमारे चैनल्स को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो लोग भी हमसे कनेक्ट हैं, उन सब के लिए माँ आदिशक्ति गुरु जी की खूब खूब ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।